ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठा है, मीठा। जैसे नए नए पत्ते निकलते हैं ना, बहुत कोमल कोमल से होते हैं, तो माया खा जाती है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती है, तो बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। अभी बाबा को जानना पहचाना अभी शुरू किया होता है, तो धीरे धीरे माया क्या करती है, उनको अपने चंगुल में फंसा देती है। मीठे होते हैं ना, कोई ज्ञान में कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, जो महारथी है उनको फॉलो ना कर, जो अलबेलेपन और आलस्य में चलते हैं उनको फॉलो करने लगते हैं, तो बाप का हाथ छोड़ इधर उधर बुद्धि चली जाती है। दैवी गुणों की धारणा नहीं होती है, ज्ञान में इतना पक्के नहीं होते हैं, योग पर ध्यान नहीं होता है, जो जैसा कहता है वैसा सोचते, ऐसे ही करने से ऐसा हो जाता है। तो छोटा होता है, मीठा होता है, मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं। तो आज डिटेल में बाबा समझाएंगे कि कैसे तुमको सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी संभाल करनी है। तो मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं, तो कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। माने जब आपका ध्यान एक बाप की तरफ होता है, एक बाप से सुनते हो, एक के साथ रहते हो, तो आपको कीड़े नहीं लगेंगे। माना आपकी बुद्धि भटकेगी नहीं। और अच्छे से बाबा प्रैक्टिकल जो हमारे जीवन में होता है, ऊपर नीचे हम देखते भी आए हैं, कैसे छोटा सा झाड़ होता है उसमें जल्दी से कीड़े लग जाते हैं। तो क्यों लगते हैं? मीठा होता है वो। तो ऐसे हमारा भी एक नया झाड़ है और बड़ा मीठा है, बड़े प्यारे हैं, तो माया को भी बड़े प्यारे। जैसे उसके बहुत पुराने ग्राहक है ना, तो माया एकदम परेशान हो जाती है, उसके ग्राहक कहाँ चले गए, तो वो तंग करती है। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, तो कई हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। वंडरफुल समझानी है, वंडरफुल ज्ञान है। इसको समझने के लिए योग भी जरूरी है, धारणा भी जरूरी है, और सेवा भी जरूरी है। तो 4 सब्जेक्ट बताए हैं। हम सबको मालूम है कि 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो चारों का आपस में कनेक्शन है। अगर चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो नंबर 1 है, और अगर एक भी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं देहाभिमान आ जाता है, और वो देहाभिमान बाप का हाथ छुड़ा देता है। बाबा हाथ नहीं छोड़ता, ये 5 विकार हाथ छुड़ाते हैं। बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो पवित्र तो नहीं होते हैं, फिर भी बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बाबा तो गोद में उठा लेता है। ये नटखट पना जो है कि माया के वापस गोद में जाने का, ये मनुष्य आत्मा स्वयं करती है। इसलिए का अपना ही मित्र बनती है, अपना ही शत्रु बनती है। तो मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं, और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। आज का प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। वह सिर्फ
एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। कई बार क्या होता है, हम ज्ञान सुनाते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन हम स्थूल सर्विस नहीं करते हैं, यज्ञ की सेवा नहीं करते हैं। अब हम सर्विस समझते हैं कि वाचा द्वारा ज्ञान सुनाना, तो हम तो सर्विस कर रहे हैं, लेकिन स्थूल सर्विस उसकी भी सब्जेक्ट है। क्योंकि सर्विस में 3 पार्ट है। जैसे एक किताब होती है ना, फिजिक्स है, ओके, उसमें 3 पार्ट हैं। केमिस्ट्री है, उसमें 3 पार्ट हैं। मैथ है, उसमें 3 पार्ट हैं। ऐसे सर्विस में 3 पार्ट है, मनसा, वाचा, कर्मणा। अगर तीनों करेंगे तब सर्विसेबल गिने जाएंगे। हम सोचे हम तो मनसा सेवा करते हैं, लेकिन वाचा का चांस है, कर्मणा का चांस है, पर अपने आप में सोचते रहे कि हम तो मनसा सेवा करते ही है ना, हम तो सर्विसेबल है ही है ना। लेकिन वाचा ना करें, कर्मणा ना करें, तो सर्विसेबल नहीं। और अगर वाचा वाचा करें, जो आया बुद्धि में आया सुना दिया, लेकिन मनसा में वैसे शुद्ध संकल्प नहीं है, शुभ भावना नहीं है, शुभकामना नहीं है, तो वाचा वाचा में भाषण कर दिया और कर्मणा सेवा नहीं की, तो भी सर्विस वाला जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता। तो सेवा के सब्जेक्ट में 3 पार्ट हैं, मनसा, वाचा, कर्म। तो स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को सुख मिलता है। जब आप स्थूल सर्विस करते हो, किसी को सहयोग देते हो, तो उनके दिल से दुआ निकलती है और दुआ आपका काम करती है। बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है। देखो, वंडरफुल बात है, एक है विकर्म विनाश करना, एक है मार्क्स जमा करना, एक है दैवी गुणों की धारणा करना, और फिर प्रैक्टिकल में स्वभाव संस्कार को सुधारना। ये सारी चीजें हमें सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनाती है। अगर इन सब बातों पर ध्यान नहीं है तो फिर नाम के ब्राह्मण है। तो स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। अब ज्ञान माना समझ, जब बाबा दे रहे हैं तो समझ में आना चाहिए और वो चलन में दिखना चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। अब बनना हर कोई चाहता है, पर मोहब्बत से मेहनत कोई कोई करता है। जैसे कल का भी पॉइंट था, मेहनत करो पर मोहब्बत में, तो थकोगे नहीं। अब मेहनत मेहनत को इतनी प्रेफरेंस दे दोगे तो थक जाओगे। खुद को लगेगा कि हमने तो बहुत जरूरत से ज्यादा ऐसा पुरुषार्थ कर लिया शायद किसी ने नहीं किया और मैं थक गया हूँ। और मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है, और इंटरेस्ट पैदा होता है और खुशी होती है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये जो 4 सब्जेक्ट है ब्राह्मण जीवन के, तो चारों सब्जेक्ट की चेकिंग जरूरी है। ज्ञान कितना समझ में आता है, ज्ञान प्रैक्टिकल में जीवन में कितना है, योग कितना है, माना याद की यात्रा कितनी है, वो याद आपके साथ कितनी रहती है। आप बैठ के याद करते हो, चलते फिरते याद करते हो, कर्म करते हुए याद करते हो, नहीं करते हो उसका चार्ट। धारणा, व्यवहार में, संबंध संपर्क में आपका व्यवहार कैसा है, दैवी गुणों की धारणा कैसी है, क्या आपको हर सेकंड याद रहता है क्या मैं दिव्य गुणों से सुसज्जित हूँ,
क्या मैं दैवी गुणों से अच्छी तरह से श्रृंगारा हुआ हूँ? कोई ऐसा अवगुण मेरे दैवी गुणों पर हावी तो नहीं है? क्योंकि एक भी अवगुण बाकी गुणों को छिपा देता है। फिर आती है बात सेवा की। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से क्या मैं सेवा करता हूँ? अगर तीनों प्रकार से सेवा करता हूँ तो सेवा की सब्जेक्ट ठीक है। कहीं ज्ञान योग धारणा इसको भूल सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं, योग नहीं, धारणा नहीं तो सेवा में संतुष्टता नहीं आ सकती। आप सेवा करेंगे, वो तो घर में भी सब करते हैं, पर उसे सेवा भाव नहीं कहा जाता है, वो एक ड्यूटी बन जाती है। घर में कार्य करते हैं, ड्यूटी बन जाती है। यज्ञ का कार्य करते हैं तो सेवा बन जाती है। कितना बड़ा अंतर है। हमने क्या कमाना है, हमारी भावना, हमारी स्थिति उसके ऊपर निर्भर कर जाती है। माना चारों सब्जेक्ट पर बराबर का ध्यान देना और पास विद ऑनर बनना। अटेंशन आपका, टेंशन रखनी नहीं है, पर अटेंशन जरूरी है, तभी मार्क्स जमा होंगे और नंबर तो चाहिए। विक्रम विनाश करने हैं, उसके लिए याद की यात्रा जरूरी है, और आगे उच्च पद पाना है, उसके लिए नंबर जरूरी है। आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी मार्क्स जरूरी है। दूसरों का सहयोग लेना चाहते हो, उसके लिए भी दैवी गुणों की धारणा जरूरी है। कोई आपको सहयोग दे, क्यों दे? अगर आपको व्यवहार अच्छी तरह से करना नहीं आता, किसी से बात करने का ढंग अच्छा नहीं, आपकी चलन अच्छी नहीं, तो कोई आपका सहयोगी क्यों बने? कई समझते हैं कि हम सबके सहयोगी बनते हैं, कोई हमारा सहयोगी नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि आप स्वार्थ से सहयोगी बनते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से आप सहयोगी बनेंगे तो हर एक तक आपके वाइब्रेशन जरूर जाएंगे और समय पर मान आपको सहयोग मिल जाएगा। लेकिन अगर स्वार्थ रख के करेंगे तो करेंगे जरूर और ध्यान में रखेंगे कि हमने इसको इतना सहयोग दिया, जबकि आप तो निमित्त मात्र। करण करावन हार बाप करा रहा है, आपको चुना है, आपके जीवन में वो श्रृंगार भर रहे हैं, वो दैवी गुणों की धारणा चाहते हैं, आपको सुसज्जित देखना चाहते हैं, जिसके आधार पर आप देवता कहे जाओ। अब आप बताओ क्या बनना है? सिर्फ पास होना है? विक्रम विनाश उनके भी होंगे जो सजाएं खा के अपने विक्रम विनाश करेंगे, और विक्रम विनाश उनके होंगे जो पक्का ब्राह्मण बन याद की यात्रा से विक्रम विनाश होंगे। एक है पास होना, एक है पास विद ऑनर होना। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जिसका वेलकम परमात्मा स्वयं करे और जो सजाएं पाकर घर में पहुंचे, अंतर तो है। ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं हम ब्राह्मण जीवन के। तो जरूर आज चेकिंग करना, ज्ञान योग धारणा सेवा मेरी कैसी है। ज्ञान में मैं आत्मा कैसी हूँ, याद मेरी कैसी है, मेरी धारणाएं कैसी हैं, मैं खुद को बना रहा हूँ या दूसरों को देख रहा हूँ, दैवी गुणों की धारणा कैसी है। चौथा, मेरा सेवा करने का भाव कैसा है, निस्वार्थ है या स्वार्थ है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा कैसी है, चेकिंग। तब जाके हम बनेंगे पास विद ऑनर। आज का गीत है ना वे हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हैं। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो।
मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह स्वर्ग में जाने का गेट है? गोले, गोला कौन सा? श्री चक्र। गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में, ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है, दिखाया ना ऐसे, ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं, बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाते हैं, ये नर्क है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। कौन सा? गोले का, श्री चक्र का। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास है। ये चित्र जो है ना, ये चित्र जो है फर्स्ट क्लास है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ, स्वर्ग में जाने का ये गेट है। ये नर्क, ये स्वर्ग। नर्क का भी विनाश होना है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे। वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं, सभी नहीं जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग द्वार। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग द्वार में चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे उतने ही तो नवाब बनेंगे ना। रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य है जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर भी बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। इसका असल नाम तो भारत ही है। अब ये हिंदुस्तान कहने से समझ लिया हिंदू। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, समय भारत ही याद आता है। महाभारत गाते भी हैं, भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। सच पहनना,
सच खाना, सच बोलना, यहाँ सब झूठ हो गया। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का रास्ता बताएं, गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तो बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है। अब डॉक्टर की मत पर चलेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, वो बताएंगे ना कैसे डॉक्टर बना जा सकता है। अब भगवान की मत पर चलेंगे तो भगवान भगवती बनेंगे। वाह वाह वाह, है भी भगवानुवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए और कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं ना। हमको हेवन में जाना है तो गुण तो यहाँ धारण करने पड़ेंगे। और वो कैसे होते हैं गुण धारण, वो भी भगवान सिखाते हैं। कोई मेहनत नहीं, सारी मेहनत तो बाप कर रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सत्व प्रधान कैसे बने। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसमें जाने से अच्छा है हम ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये हमको करना चाहिए, क्या ये हमको शोभा देता है। क्योंकि बनना है सत्व प्रधान, लक्षण है तमो प्रधानता के, तो कैसे बनेंगे। तो मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सत्व प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है, मम्मी कब याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। देखो याद रहने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है। याद उसी की आती है जिससे दिल का स्नेह होता है, जिससे इतनी प्राप्तियां हो रही होती हैं, उसकी याद नेचुरल आती है। बस ये भूल जाते हैं हम कि हमारा स्नेह किससे है, हमें प्राप्तियां किससे हो रही। तो चलते फिरते मनुष्य दिखाई देते हैं, उन्हीं में बुद्धि अटक जाती है, देह और देहधारियों में फंस जाते हैं। तो चलते फिरते काम करते बुद्धि में याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, या वो सारे काम काज छोड़ के कहते चलो जी मुझे अपने माशूक को याद करना है, मैं बैठ जाता हूँ चलो थोड़ी देर, अब मेरे को माशूक को याद। उनकी बुद्धि में माशूक है, आशिक की बुद्धि में माशूक है, इसलिए बुद्धि ना इधर जाती ना उधर जाती, सीधा माशूक की तरफ जाती है। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। बुद्धि में बैठे हुए जो जहां पे भी बैठा है, अब या तो मुरली के साथ साथ चलेंगे या बुद्धि बाहर ट्रेवल करेगी, कहीं तो जाएगी। या तो बुद्धि पॉइंट पर पॉइंट के बारे में सोचेगी, उसके साथ साथ चलेगी। बाबा ने अच्छा ये कहा आशिक माशूक कि उसका चित्र कैसे वो कैसे याद करते हैं, तो बुद्धि में आएगा कि हमें भी कैसे याद करना चाहिए, हमारी याद भी वैसी होनी चाहिए। वो सब कार्य करते हैं पर बुद्धि में याद बनी रहती है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, कंटिन्यू एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि अपना काम कर रही होती है। बुद्धि कहाँ ट्रेवल कर रही है ये चेक करना होता है। जैसे आप मान लो चपाती बना रहे हैं, घर के कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए क्या वो कार्य करते हुए आप 100% उसी कार्य में हैं? नहीं, आपकी बुद्धि कुछ और कर रही होती है। और जो बुद्धि कर रही होती है, मन बुद्धि जहाँ, आत्मा वही कर रही होती है। इसीलिए आप देखते हो हाथों से तो आप काम कर रहे होते हो, कई बार उसमें परफेक्शन नहीं आती है,
परफेक्शन ना आने का कारण एक होता है कि मन बुद्धि उसमें नहीं है। तो आपको लगता है कि हम मेहनत तो बड़ी करते हैं लेकिन वो परफेक्शन नहीं आती है। जब मन बुद्धि किसी भी कार्य में लग जाते हैं तो परफेक्शन आती है। ये दो मंत्र ही ऐसे हैं जो आत्मा को खींच के ले जा सकते हैं। तो आप जरूर चेकिंग करना। अब आशिक माशूक सारे काम कर रहे हैं लेकिन उनका जो मन बुद्धि है वो माशूक में अटक जाता है। वो बुद्धि से याद कर रहे होते हैं और यही वाली याद बाबा चाहते हैं। बाबा कभी नहीं कहते कि धंधा दौरी छोड़कर बैठ के समाधि लगा के तुम मुझे याद करो। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि अगर आपने बैठ के योग अभ्यास नहीं किया तो चलते फिर तो आपको याद नहीं आएगी। प्रैक्टिस जरूर करो, लेकिन वो आशिक माशूक वाली याद बाबा चाहते हैं हमसे। सब कुछ करते हुए भी बुद्धि की तार जो है वो एक दूसरे में होती है। ऐसी वाली याद बाबा को हम बच्चों से चाहिए। बुद्धि की याद, बुद्धि में उनकी याद रहती। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। तो आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना। आशिक माशूक का एग्जाम्पल दिया, फिर भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल दिया। बुद्धि में उनकी याद रहती, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परमात्मा अर्थात सुप्रीम। उससे सुप्रीम सोल परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, दो चीज तो है ना। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वह क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जान सकते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने तो बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तो बच्चा अपने आप को जान गया तो बाप को भी जान जाएगा। अगर आत्मा को जानते होते तो परमात्मा को भी जान लेते। अब दोनों को ही नहीं जानते ना। तुम भी अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में बंद करने से देख कैसे सकेंगे। वो कोशिश करते हैं कि हम देखें कि इसमें से निकल के क्या जाता है। वो ऐसी कौन सी चीज है कि इतना बड़ा शरीर तो यहीं छूट जाता है, वो चीज निकल जाती है। देखो किसी के ऑर्गन्स खराब होते हैं तो समझ में आता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो मान लेते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक था, लेकिन समय आ गया शरीर छोड़ने का। जब समय आ जाता है शरीर छोड़ने का तो कुछ खराब नहीं हुआ और ऐसे निकल रही है, तो ये चीज क्या है? बस साइंस देखने से इसलिए दिखाई नहीं देती। ये समझ में आया कि जो चीज है ना वो बहुत सूक्ष्म है, वो नजर नहीं आ सकती, वो माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, वो अति सूक्ष्म है। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैं समझाता हूँ इनको हूँ, सुनते तुम हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन।
परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सत्युग में जो देवी देवता धर्म था वह प्राय लोप हो गया है। कोई को पता ही नहीं है ना। क्रिश्चियंस भी पहले सत्व प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सत्युग में आने का। ऐसे नहीं है कि कोई को टर्न मिल गया, चलो इस बार बौद्धियों को टर्न दे देते हैं, इस बार क्रिश्चियन को टर्न दे देते हैं। ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे नहीं कि कोई को टर्न मिल जाएगा सत्युग में आने का। नहीं, ये अनादि, ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सत्युग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सत्व प्रधान बनने की युक्ति भी बाप नहीं बताई है। अब सत्युग तो आना है, आपने सत्युग में जाना है, तो उसकी युक्ति भी बाबा ने बताई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवान वाच लिखा हुआ है। ये भी सब कहते रहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। आगे ये सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। देखो, आत्मा में अच्छे संस्कार अच्छी कही जाएगी, बुरे संस्कार बुरी कही जाएगी, बुरा स्वभाव बुरी कही जाएगी। तो आत्मा ही अच्छी, आत्मा ही बुरी बनती है। कैसे बनी? संस्कारों से। अब पाठ शुरू होता है तीसरी वाली शक्ति का, वो है संस्कार। मन बुद्धि अपना काम करते हैं, संस्कार अपना काम करते हैं, लेकिन एडॉप्शन आत्मा करती है। चॉइस आत्मा की है, कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। चोरी करती है, चोर बनती है या संत बनती है, क्या बनती है, अच्छे गुण उठाती है, ये सब चॉइस आत्मा की होती है। इसके आधार पर उसको अच्छा या बुरा कहा जाता है। अगर आप किसी के साथ व्यवहार करने में अच्छे नहीं, तो कोई आपको अच्छा कैसे कहेगा? अगर आपका व्यवहार, संबंध, संपर्क सबसे अच्छा है, तो हर कोई आपको अच्छा ही कहेगा। बुरा कैसे कहेगा? अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहा जाता है। आप खुद भी अपने आप को उतना अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं, इतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब कि आप जितने अच्छे बन सकते हैं उतने नहीं बन रहे हैं। इसीलिए आपको लगता है कि मैं अच्छी नहीं या मैं अच्छा नहीं। कोई ना कोई ऐसी बुराई है जो छिपाई होगी, लेकिन पता है कि वो बुराई जा सकती है, लेकिन मेहनत नहीं करी। जैसे कई बार आपको लगता है अनसेटिस्फाई, आप अपने आप से ही अनसेटिस्फाई हैं, यानी कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। अब क्या अटक रहा है ये आप खुद ही जानते हैं। फिर भी कहेंगे आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु। और जब अपनी अच्छाई भूल जाओगे तो एग्जाम्पल कैसे बनोगे? कई कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं अच्छा रहने की, पर कोई अच्छा रहने ही नहीं देता। हम सबसे अच्छे रहते हैं, कोई हमारे साथ अच्छा ही नहीं रहता। ऐसा नहीं होता। या तो एग्जाम्पल आप बनो या आपके आगे कोई और बने। अगर आपको बनना है तो धारणा आपको करनी है। अगर आप देखना चाहते हो कोई और बने तो फिर इंतजार करें। नहीं तो कल किसी के संस्कार अपने आप बदलेंगे, आपके सामने एग्जाम्पल बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आए हैं खुद बनने के लिए तो मेहनत भी खुद ही करनी पड़े। तो दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कई कहते वही दुख देते। अगर वो दुख देते तो तुम दुख में याद क्यों करते उनको? ऐसा नहीं होता ना। किसी के ऊपर कोई कर्जा होता है,
तो उसी के पास जाएगा जो कर्जा उतरवा सकता है। जो कर्जा चढ़ाएगा उसके पास क्यों जाएगा? जो मदद करता है उसी के पास जाया जाता है ना। तो अगर जो दुख देगा उसके पास थोड़ा जाओगे, जो सुख देगा उसके पास जाओगे कि हमारा दुख दूर करो। तो आज सभी दुखी है तो किसके पास जाते हैं? परमात्मा के पास। तो ये साबित करता है कि वो सदा ही सुख देता है, इसीलिए तो उसके पास जाते हैं। दुख मिल रहा है अपनी सोच की वजह से, अपने संस्कारों की वजह से, स्वभाव संस्कार की वजह से। बाप कभी दुख नहीं देता है। तो वो ऐसा माशूक है जो बहुत ही मीठा है, बहुत ही प्यारा है, नहीं तो सब उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा। सिर्फ जानते नहीं है। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, ये सब कहते हैं, बस फर्क इतना है कि उसको जानते नहीं। तुम जानते हो आत्मा शरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अभी अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। ओ गॉड फादर, हे ईश्वर लिबरेट करो, ऐसे बहुत बुलाते हैं। अल्लाह, ईश्वर, खुदा, दोस्त, सब, भगवान, लिबरेटर, सब सब ऐसे बुलाते जरूर है, पर कोई उन्हें जानता नहीं। इसमें भी बड़ा गहरा राज है कि अगर उन्हें जान जाए तो बुलाए नहीं, क्योंकि मालूम हो जाए कि वो तो अभी आए हुए पुरुषोत्तम संगम युग पर, और वो अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन इतनी अच्छी समझानी देकर तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, और वर्तमान उनका सुंदर बना रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। भगवान सिर्फ भविष्य का ही देने नहीं आते, वर्तमान में भी हमें कलाएं सिखाते हैं, गुण धारण करना सिखाते हैं, व्यवहार में अच्छा रहना सिखाते हैं, आत्मा अपने आप को अच्छी लगने लगे वो भी देते हैं। वंडरफुल है। लेकिन हम जब अपने आप को भूल जाते हैं तो आत्माओं की भी पूजा होती है ना। फिर तो हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है। बाप है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला, परंतु खोले कैसे, समझाएं, समझावें कैसे? है ना, फाटक खोलने वाला बाप है, लेकिन खोले कैसे, समझावे कैसे? तो आज का टाइटल है गेटवे टू हेवन। उसमें बाबा ने समझाया हेवन में जाता कौन है, होता क्या है, और बीच में अटक जाता कौन है वो भी समझाया। अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, वो भी समझाया। परमात्मा कौन, आत्मा कौन, सब बताया। तो गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। माना भगवान वाच है माना बोलना होगा। अब बोलेंगे माना उनके पास अपना शरीर तो है नहीं, तो किसी का आधार तो लेंगे। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम मुझे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। माना अगर एक बाप में बुद्धि ना रही तो कीड़े खा जाएंगे, माना माया रूपी कीड़ा खा जाएगा तुम्हें। धीरे धीरे एक बाप को देखने के बजाय आसपास देखने लगते हैं तो बस, और जिस चीज को कीड़ा खा जाते हैं वो चीज काम की रहती है। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ उच्च पद, कहाँ नीच पद। अर्थ इसका ये है कि अगर बाबा को नहीं देखा, एक बाप से नहीं सुना और इधर उधर ध्यान दिया तो कीड़े खा जाएंगे। तो कहाँ उच्च पद पा सकते हैं? एक बाप को देखें, एक बाप की सुने तो कहाँ उच्च पद मिल सकता है, और कहाँ पता नहीं इधर उधर उधर इधर देखते रहते हैं तो फिर नीच पद। फर्क तो है ना ऊंच पद और नीच पद में। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं बहुत बहुत मीठे बनो,
बहुत बहुत मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, शीरखंड बनो। वहां शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, तो जो वहां जानवर भी अच्छे हैं वो भी शीरखंड रहते हैं। तो आज तो तुम भगवान के साथ रहते हो, तुम्हें तो कितना शीरखंड होके रहना चाहिए। तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए। माना इतना सत्युग का वहां का वायुमंडल होगा, बनेगा तो संगम पे, तो वहां पे शेर और बकरी भी इकट्ठे रहेंगे। माना ऐसे नहीं इकट्ठे रहेंगे, ये एक दृष्टांत है। ओके, वहां शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं, तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। माना कितना भी समझा लो, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमको कितना मीठा रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, बाबा के सिखाए हुए गुणों को दिखाना चाहिए। तो कितनी भी तदबीर करो, माना कितनी भी उनपे मेहनत करो, उनकी तकदीर में नहीं, नापास हो जाते। टीचर तो पढ़ाते तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते हो। पढ़ा सबको रहे हैं, कोई कैसे सोच रहा है, कोई कैसे सोच रहा है, कोई कैसे सोच रहा है। हर एक के पढ़ने के ऊपर उसकी सोच निर्भर करती है। अगर आप पढ़ते नहीं, आपकी सोच का परिवर्तन ही नहीं होता। फर्क तो है ना। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है, यहाँ भी ऐसे है। सिर्फ टीचर ही नहीं जानता, ये स्टूडेंट भी जानते होते हैं। स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। कोई ये सोचे कि अरे भंडारी माना, याद आया होली दादी, वो तो भंडारे में ही रहती हैं, तो भाषण करने से ही मार्क्स मिलेगी क्या? अगर भंडारा संभाला तभी तो कोई भाषण करने के लिए गया है ना। भंडारा संभालना, कितनी सारी आत्माओं को तृप्त करना, सब सुखी हो जाते हैं, उनको कितनी ब्लेसिंग मिलती है। तो यह तो ठीक है ना, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास भी दौर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। कहीं आप सोचोगे हम तो सेवा करते, ना ज्ञान, ना योग, ना धारणा, तो हो जाएंगे पार, ऐसा नहीं है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, ये चीजें चाहिए। अगर आप बात बात पे बिगड़ते हो, बात बात पे झगड़ा करते हो, तो आपको कौन कहेगा कि आपके अंदर दैवी गुण है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। अगर भंडारी के पास, भोली दादी के पास कोई जाए तो वो भी सबको याद कराए, क्या? मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही है, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, ये नर्क है, ये स्वर्ग है। बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। खूब वो तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का। भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। कृष्ण उससे पार करता है, और फिर नाम रख दिया कृष्ण का। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है ना, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं, है ना, क्योंकि भंडारी सबको खुश करती है, सबको टोली देती है, सबको वो खिलाती है, सबको भोजन देती है समय पर। तो देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना खुश करने की। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आएगी। मना भोली दादी के लिए सब प्यार से सौगात ले आते थे और उनको देना चाहते थे।
तो दादी लेती नहीं थी। दादी कहती मैं तो तुमसे क्यों लूँ, मैं तो यज्ञ से लूंगी, मैं तो शिव बाबा से लूंगी, मैं तो शिव बाबा के घर में हूँ, जो बाबा देगा मेरे को, मैं तुमसे क्यों लूँ, तुम्हारी याद आएगी, फिर शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। ऐसे भंडारी कहते, डायरेक्ट डायरेक्ट का सौदा नहीं कि तुम लाए कुछ और डायरेक्ट भंडारी ने दे। समर्पण अगर देखना हो तो ऐसी आत्माओं को देखो तो सही। ऐसे ही किसी को वरदान नहीं मिल जाता है, उस वरदान को प्राप्त करने के लिए कुर्बान जाना होता है। तो अगर दादी से हमने कुछ सीखना है तो समर्पण देखो, और वो एक ही स्थान पे बैठे बैठे याद में है, और एक ही स्थान पे बैठे बैठे उसने सब कार्य किए, सब कुछ संभाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत श्रीखंड मीठा होकर रहना, कभी लून पानी नहीं होना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत श्रीखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है, और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज का वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। हम सिर्फ मुरली के पॉइंट्स को सुने नहीं, हर समय यूज करके देखें, तभी शक्ति मिलेगी। अगर आपने मुरली के पॉइंट्स को यूज नहीं किया, वो शक्ति नहीं बनेंगे, और आपने यूज नहीं किया तो फिर आपका अनुभव कैसे होगा? जो बाबा कहते हैं वो करके देखो, आपका अनुभव तभी बनेगा। इसीलिए आज की मुरली में से भी 5 पॉइंट अनुभव करके देखने हैं, अनुभव करके देखने हैं, शक्ति बनाना, उन 5 पॉइंटों को कार्य में लगाने हैं। सिर्फ याद करके रट्टा मार के रख नहीं लेना, उसको सारे दिन में चेक करो। तो अभी मुरली सुनने के बाद 5 पॉइंट अपनी बुद्धि में रखो, उन 5 पॉइंटों को सारे दिन में चेक करो, और किसी भी समय में जो भी उस पॉइंट पर आपको अनुभव हो वो अपने पास लिखो। वो लिखना जरूरी है, आपको पता चले कि आज आपने इस पॉइंट को प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। कहीं कहते हैं पहले अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं होते। अनुभव तो रोज कराने के लिए बाबा है, लेकिन आप ही नहीं हो अनुभव करने के लिए, आप स्वयं नहीं हो अनुभव करने के लिए, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। हर दिन बाबा आपको अनुभव करा सकता है। जितना मुरली में जो पॉइंट्स आपको टच करे, जो भी टच करे, उसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके देखो, वो आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपके अनुभव बनेंगे, तभी तो कुछ सुना पाओगे।
जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, माने जितना अच्छा अच्छा सोच के आप अपनी बुद्धि में इकट्ठा करोगे, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। आज के समय में मनसा सेवा जरूरी है। तो मनसा सेवा कैसे हो? जब मन में शुद्ध संकल्पों की कमी होगी तो मनसा सेवा कैसे करेंगे? आप एक संकल्प करेंगे, साथ में व्यर्थ संकल्प पैदा हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं आज तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो साथ में ही आ रहा है रोज तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, होता तो है नहीं। तो आपके पास व्यर्थ की कैटेगरी ज्यादा होने के कारण, समर्थ कम होने के कारण आपकी मनसा कमजोर है, और कमजोर मनसा से आप कैसे सेवा करोगे? मनसा सेवा करने के लिए शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होना बहुत जरूरी है, तब मनसा सेवा होती है। आज का स्लोगन, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी होगी। क्योंकि जब तक आपके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, उसमें प्यार टिक ही नहीं सकता बाप का। ईर्ष्या द्वेष है तो बाबा का प्यार अनुभव नहीं होगा, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी। आपको हमेशा लगेगा दूसरे को ज्यादा, आपको कम। ये ईर्ष्या द्वेष का ऐसा कीड़ा है, ऐसा घुन लगा देता है कि आप बिल्कुल खाली हो जाते हो, छेद हो जाते हैं, और तुरंत तुरंत आपकी मनसा में अच्छे विचारों को लीकेज हो जाती है, कुछ टिकता ही नहीं है। और आप सिर्फ कंपैरिजन, कंपटीशन, बस इसी में लगे रहते हैं। इसी को दिखाओ, उसके आगे शो कर, बस ईर्ष्या द्वेष के कारण आगे पीछे करते रहते हैं। मन शांत ही नहीं रहता। बाप तो दिए जा रहा था, आपने ही छेद किए उस दिन। तो मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। ओम शांति।